चुनाव के वक्त ड्यूटी निभाने यूं तो कोने कोने से पोलिंग स्टेशन तक चुनाव अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन इसके पीछे उनका कितना परिश्रम होता है ये हम सभी जानते हैं। बिल्कुल, ये उत्तराखंड के चमोली पहुंचकर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने देखा। वो पैदल ही 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई करके अपने अधिकारी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। यह है उत्तराखंड के चमोली में सबसे दूर पहाड़ी पर स्थित दुमक गांव और यहाँ पहुँचे हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। गांव में पहुँचते ही स्थानीय लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। राजीव कुमार के साथ उत्तराखंड की मुख्य चुनाव आयुक्त सौजन्या भी मौजूद थी। साथ ही टीम के कई सदस्य भी इस गाँव के भ्रमण पर आए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि सबसे कठिन रास्तों से होकर हमारे पोलिंग एजेंट कैसे पहुँचते हैं, वो इसे देखना और महसूस करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने अपनी टीम के साथ पैदल ही चलकर 18 किलोमीटर तक का सफर तय कर लिया। मैं अपनी पहली यात्रा शुरू करना चाहता था ऐसी जगह से जहां सबसे दूर हो। तो दुमक और ये दोनों विलेज उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ स्थान है। तो हमारी पार्टीज आती हैं 3 दिन चल के, तो वो भी बहुत मेहनत करती हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त सौजन्या भी बताती हैं कि दुमक उत्तराखंड का सबसे दूरस्थ पोलिंग बूथ है। लिहाजा यहाँ की चुनौतियाँ और समस्याएं समझने के लिए यहाँ वो पहुँची ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। ये बहुत वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है जब हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ के लिए निकलते हैं और उसके बाद जब आके फीडबैक देते हैं, हमें भी महसूस होता है कि कितना टफ है और इस पे क्या क्या परिस्थितियों में क्या क्या इस पे चैलेंजेस है, ये देखने के लिए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो पूरा हमारा देश के चुनाव के हेड है, वो यहाँ पे आए हैं ये देखने के लिए कि इसमें क्या चैलेंजेस है। इनके यहाँ पहुँचने से ग्रामीणों को उम्मीद जागी है कि सड़क और स्वास्थ्य से महरूम इस गांव में अब जल्द ही विकास होगा। लक्ष्मण राणा, चमोली, एबीपी गंगा। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर बसा एक ऐसा गांव जहां 1962 युद्ध के दौरान ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अब ये ग्रामीण फिर से उसी खूबसूरत वादियों का रुख करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। और इस बीच श्रीलता ग्रामीणों का ये कहना है कि जहां उन्होंने अपना बचपन देखा था, अब इस गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाए ताकि यहां पर्यटन बढ़ सके। आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत चीन सीमा पर स्थित इस सुंदर से गांव में पहुंचकर ग्रामीण आज भी इसे गुलजार कर देते हैं। दरअसल इन ग्रामीणों को 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जादोंग, नेलांग और कारछा से हटा दिया गया था। तब मजबूरी में ये लोग अपने गांव को छोड़कर बगोरी, डुंडा और हर्षिल आ गए थे। लेकिन इनके स्थानीय देवता आज भी यही हैं। हर साल ये ग्रामीण अपने देवताओं की पूजा के लिए यहाँ आते हैं। पहले नेलांग में ये रिंगाली देवी की पूजा अर्चना करते हैं। फिर पौराणिक वेशभूषा में रिंगाली देवी चौक पर रांसो तांदे नृत्य का आयोजन होता है। इन ग्रामीणों की मांग है कि अब इसे स्मार्ट गांव बनाया जाए। हमारी कुछ मांगे इस प्रकार से है। सबसे पहले इस गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाए और जो आईटीबी आर्मी में जो कब्जे वाली जमीन को का किराया दिया जाए और 1960 से अब तक का मुआवजा, फसल मुआवजा दिया जाए और दूरसंचार और मूलभूत सुविधाएं और समस्त गाँववासियों को रोजगार दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ यहाँ जो इनर लाइन लगी है वो जल्द से जल्द हट जाए ताकि यहाँ पे टूरिस्ट और गांव वालों को आने में दिक्कत ना हो। फिलहाल भारत चीन सीमा के इस गांव में आईटीबीपी की तैनाती है, लेकिन इन ग्रामीणों की मांगे कब तक पूरी होती है ये देखने वाली बात होगी। दिग्बीर सिंह बिष्ट, उत्तरकाशी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।